बहुत समय पहले की बात है। गंगा स्वर्ग में भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई। उन्हें एक दिव्य नदी के रूप में माना जाता था और वे वहां के पवित्र जलों में से एक थी। स्वर्ग के सभी देवता गंगा का सम्मान करते थे। गंगा की जलधारा में अपार शक्ति और पवित्रता थी, जिसे हर कोई पूजनीय मानता था। इधर पृथ्वी पर अयोध्या के राजा सागर एक पराक्रमी राजा थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उनके यज्ञ का अश्व अचानक गायब हो गया। राजा सागर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे इस अश्व को ढूंढें। खोजते खोजते सागर के पुत्र ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंचे और देखा कि यज्ञ का अश्व वही बंधा हुआ है। उन्हें लगा कि ऋषि कपिल ने इसे चुराया है और उन्होंने ऋषि पर चोरी का आरोप लगा दिया। ऋषि कपिल का क्रोध भयंकर था। उन्होंने सभी 60,000 पुत्रों को शाप देकर भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं प्रेत योनि में भटकने लगी और मोक्ष पाने के लिए तड़पने लगी। सागर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने राजा भगीरथ को बताया कि यदि गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया जाए और उनके जल में सागर के पुत्रों की अस्थियां प्रवाहित की जाएं, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि गंगा का वेग इतना प्रबल था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं पाती। इसलिए भगवान शिव की सहायता लेना आवश्यक था। राजा भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर राजा को वरदान दिया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में समेट लेंगे, ताकि उनका वेग कम हो जाए और पृथ्वी सुरक्षित रहे। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में कैद कर लिया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर प्रवाहित किया। इस प्रकार गंगा की दिव्य धारा धरती पर बहने लगी। गंगा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई और राजा भगीरथ के पीछे पीछे सागर के पुत्रों की अस्थियों तक पहुंची। जैसे ही गंगा की पवित्र जलधारा में अस्थियां प्रवाहित हुई, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया और उनकी आत्माएं मुक्त हो गई। इस प्रकार मां गंगा का अवतरण हुआ और तब से गंगा को पृथ्वी की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आज भी लोग गंगा में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। माना जाता है कि गंगा का जल पवित्र है और इसमें स्नान करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।